जय हिंद साथियों। देश में अलग अलग सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा 25 जुलाई को कराई जाने वाली सेना भर्ती लिखित परीक्षा तीसरी बार पोस्टपोन किए जाने के बाद अब सेना भर्ती रैलियों को लेकर भी कई तरह के सवाल युवाओं के मन में उठ रहे हैं। लिखित परीक्षा से मात्र 2 दिन पहले अचानक से कोरोना का खतरा बताकर जिस तरह सेना भर्ती एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, उसे देखते हुए युवाओं के मन में 2 सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर हमें काफ़ी युवाओं ने मैसेज करके भी बताया है। युवाओं का पहला सवाल तो यह है कि एग्जाम को ऐन वक्त पर आकर पोस्टपोन क्यों कर दिया गया। पोस्टपोन करने का जो कारण बताया जा रहा है कोरोना का खतरा। क्या वाकई में इन 2-4 दिनों में देश में कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए हैं, यानी बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े हैं? तो ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। फिर कोरोना का खतरा कैसे हो गया? चलो मान लेते हैं कोरोना का खतरा है, तो फिर अजमेर में जो सेना भर्ती चल रही है उसे भी रोक देना चाहिए था, क्योंकि खतरा सभी के लिए बराबर है। इन युवाओं की जान भी तो उतनी ही कीमती है, इनकी सुरक्षा भी तो उतना ही मायने रखती है। तो फिर अजमेर में जो सेना भर्ती चल रही है उसे क्यों नहीं रोका गया? इन युवाओं का कहना है कि वो यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि अजमेर में सेना भर्ती को रोका जाए। उनका कहना है कि वो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि सेना भर्ती को रोक दिया जाए। वो तो सिर्फ उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने कोरोना का खतरा बताकर सेना भर्ती एग्जाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि सेना भर्ती में रोज 3500-3000 युवा दौड़ में शामिल होने पहुंच रहे हैं और वो भी पूरे प्रदेश भर से। जबकि अलग अलग सेना भर्ती कार्यालयों में होने वाली लिखित परीक्षा में तो मात्र 3000-3500 युवा ही शामिल होते हैं, बल्कि परीक्षा के समय तो कोविड नियमों की बड़ी आसानी से पालना की जा सकती है और सेना भर्ती में तो ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्यों कोरोना की आड़ में बार बार एग्जाम को, भर्तियों को पोस्टपोन करके युवाओं को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? परीक्षा को पोस्टपोन करने का वास्तविक कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन कोरोना के नाम पर झूठ मत बोलो। देखिए, हम भी यहाँ पर सिर्फ इन तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहे हैं। अगर इन तथ्यों को देखने के बाद भी कोई कहता है कि युवा गलत सोच रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं, तो कोई हमें कमेंट करके बताए कि सही क्या है। इसके अलावा साथियों, आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत। और अब बात करें युवाओं के दूसरे सवाल पर, तो दूसरा सवाल भी लिखित परीक्षा पोस्टपोन होने के बाद ही उठा है। दरअसल युवाओं का यह कहना है कि जब कोरोना का खतरा बताकर एग्जाम को स्थगित कर दिया गया, तो अगस्त और सितंबर माह में होने वाली सेना भर्ती वो भी पोस्टपोन कर दी जाएंगी। अब बात तो इन युवाओं की सोचने वाली है, क्योंकि जब कोरोना का इतना ही खतरा बताया जा रहा है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, तो ऐसे में सेना भर्ती रैली कराना तो संभव ही नहीं है। तो देखिए साथियों, हम आपकी बात को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप ये गुणाह भाग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी सिस्टम को समझना बहुत मुश्किल है और अगर सिस्टम सही हो तो समझ में भी आता है। सरकार सो रही है, नेता मंत्रियों को किसी की कोई परेशानी नहीं दिख रही, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है और किसी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, आपकी सेना भर्ती हर हाल में होगी और आप अपनी तैयारियां जारी रखें। डीमोटिवेट होकर बैठ गए तो बाद में आपको पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी मंजिल है सेना की वर्दी पाना और उसे आप हर हाल में पाकर ही रहेंगे। तो सभी साथी अपनी तैयारियां जारी रखें। और आखिर में आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी कमी रही है, क्योंकि आपकी समस्याओं को लेकर बड़े मीडिया संस्थान तो कुछ बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास और खूब सारी दूसरी खबरें हैं दिखाने के लिए। और हम आपकी आवाज़ उठाते हैं तो वह ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, क्योंकि आप में से अधिकतर युवा वीडियो को देखकर चले जाते हैं, कुछ युवा वीडियो को बीच में ही देखकर छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप सभी मिलकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। जिम्मेदारों को आपकी समस्या के बारे में पता चलेगा, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम में बैठे कुछ लोग खराब हैं। अरे भाई, कुछ लोग सरकार में ऐसे भी हैं जो युवाओं के लिए बोलते हैं, सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। इसलिए सभी युवा इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आवाज़ आपकी दूर तक जाए, सरकार के कानों तक जाए। और एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि आप डिमोटिवेट होकर बिल्कुल ना बैठ जाना, हिम्मत हार कर अपनी तैयारियों को ना छोड़ें। आपकी सेना भर्ती होगी, हर हाल में होगी।
सभी साथी अपनी तैयारियों में जुटे रहें। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।